नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि प्रोग्राम टीचर फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त एकदम तैयारी कर रहे होंगे ना। तो साथियों आज हम करने वाले हैं एचडीआर मैथ से एवरेज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। शुरू तो हो चुका है, इसका पार्ट 2 है। इसमें हमने क्या है पार्ट वन में हमने क्या सीखा था। पार्ट वन में हमने क्या इसका बेसिक सीखा था और 1 से लेकर हमने 15 तक क्वेश्चन किए थे। तो साधारण प्रश्न का जो टाइप था वो किया था हमने, ठीक है। अभी साधारण प्रश्न से हमारा कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो हम पार्ट टू में हम क्या कवर करेंगे, 16 से लेकर 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जहां पे हमारा क्या है जो साधारण प्रश्न है, हमारे साधारण प्रश्न क्या है वो हमारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। जो बच्चे लगता है कि अभी थोड़ा सा कहीं डाउट रह रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और एक भाई कमेंट आया था कि भाई सर आप ना पढ़ाते बहुत अच्छा हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कुछ एक कमी भी बताई है हमारी वीडियो में, उसके लिए भी और दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमें अपने आप को निखारना है, आपको भी निखारना है अपने आप को, और मुझे भी आपको आपके द्वारा निखारना है, ठीक है। तो हमें क्या है, किसी के माध्यम से भी हमें क्या अपने आप में से कमियां दूर करनी चाहिए, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट माध्यम हो या टीचर माध्यम हो उस चीज का, लेकिन हमें क्या है किसी के द्वारा भी कोई भी माध्यम हो उसके द्वारा हमें अपनी कमियों को निखारना चाहिए। तो इसमें देखो एक बात ये कही थी एक बच्चे ने कि सर आप ना क्वेश्चन सामने देख के बोला करो, है ना। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा मैं कि सामने देख के बोलने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा जो डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ क्वेश्चन शो अप होते हैं वो इस साइड होते हैं, जिससे क्वेश्चन क्या मुझे यही दिखते हैं। और कोशिश करूंगा, मैं सामने बुक रख लिया आज मैंने, तो मैं शायद हो सकता है कोशिश ये करूंगा कि सामने बुक में रख के बुक में पढ़ के बोला करूँ सामने। जैसे आप ये कैमरा लगा हुआ है, इस साइड में मेरा वो डिस्प्ले है और इसमें यहाँ पे क्या है बुक रख के आज कोशिश करूंगा कि सामने देख के बोलूँ, ठीक है। तो ऐसे ही भाई आपसे अनुरोध है कि आशा भी है कि आगे चल के जो भी जितनी भी अगर कोई सुधार चाहिए या सुधार करवाना हो आपको, या मेरे द्वारा कोई कमी रह रही हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं उसे, ताकि उन पर क्या सुधार किया जा सके, ठीक है। तो इस भाई के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि भाई बिल्कुल आपने जो हमारी वीडियो में जो कमी हो रही थी वो आपने बताया हमें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है। तो पहली संख्या क्या है भाई, इसका मुंह जवानी आप क्या इसका आंसर दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, ठीक है। कैसे दे सकते हो, इसका कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है। और पहले क्या है, मैं इसका कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, कुछ बच्चों को बुरा लग जाता है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि 5 संख्या का औसत कितना है, 76 है, यानी 76 जो औसत है कितना है 5 संख्या का। तो कुल जो होगा हमारा, ये सारी चीजें आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, वो पार्ट 1 देख ले। मैं इसके आई बटन में भी लगा दूंगा पहली वाली वीडियो को, तो उसको आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा जो औसत है 76 है, तो कुल योग कितना होगा, संख्याओं कुल योग, तो संख्या कितनी हमारी 5 है, तो कुल योग हो जाएगा हमारा 6 × 30 हाथ से लगे 3 और 5 × 7 = 35, 35 और 3 = 38, यानी 380 हो गया, ठीक है। अब भाई मेरे इसको 380 तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, उसका मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो 2 सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। 2 सेकंड भी या 2 सेकंड भी ज्यादा रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, अन्य 4 संख्याओं का योग का 3/7 गुना है, यानी अन्य जो पहली संख्या बराबर किसके है, अन्य जो 4 संख्या है ना, 4 संख्याओं का योग, या तो आप ऐसे लिख लो, दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी प्लस 5वीं। लाइट जा चुकी है, थोड़ा लाइट कम हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या सीखना है, ठीक है। 5वीं संख्या हमारी, ठीक है, इनका योग का 3/7 गुना, 3/7 गुना 7 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे करो कि मैं ये मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, यानी 4 संख्याओं का योग। भाई मैं 4 संख्याओं का योग कैसे लिखूं, शॉर्ट में लिख दूं, 4 संख्याओं का योग शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3/7 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। भाई 3/3 इसके बराबर है, 7 इसके बराबर है। या फिर चलो पहले वो तो अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। तो देखो टोटल यूनिट कितनी होगी हमारे पास, टोटल यूनिट होगी हमारे पास 10 हो गई,
भाई 3 तो इसकी यूनिट है पहली वाली संख्या की, और 7 यूनिट किसकी, 4 संख्या की यूनिट है, ठीक है। तो 10 यूनिट है और टोटल 10 यूनिट का मान कितना है हमारे पास, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 380 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट की हो जाएगी 38 हो जाएगी भाई, 38 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 38। अब पूछा 3 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 38 इंटू 3 कर सकते हो आप, 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 3 अट्ठे 24, हाथ से लगी 2 और 3 3 9 और 2 11, यानी 114 हो जाएगा, यानी 114 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया, ये तो था इसका कंसेप्ट। अब इसकी ट्रिक की बात कर लें। ट्रिक कैसे लगाओ इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको बोला हो कि एक संख्या अन्य संख्या को योग का इतने बराबर है, ठीक है, चाहे 4 संख्या का सवाल हो या 5 संख्या का या 10 संख्या जो भी है, ठीक है। अन्य संख्या मैंने बोल दिया, अन्य संख्या मतलब बच्ची कोई चीज संख्या का योग के बराबर। तो हमें ये देख लेना है कि यहाँ पे योग कितने गुना हो रहा है, ठीक है, कितना गुना हो रहा है या कितना भाग हो रहा है। कहता है 3/7 भाग है, ऐसा बोल सकता है, और 3/7 गुना ये भी बोल सकता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना, हमें यहाँ देखना है ये कितना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको टोटल काउंट कर लो, यानी ये 10 हो गया। और जो हमारा ये गुणा में चलता है तो पहला जो ऊपर वाला भाग होता है सामने का होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है इस वाले हिस्से का होता है, इस वाले हिस्से का, ठीक है। तो यानी हमें पहले का पूछा मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, पहले की यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3 के बराबर है। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी, 10 हो गई, और 10 का मान ये है, तो 1 का मान ये हो गया, और 3 का मान कितना, ये हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन है इस तरह से कोई आएगा तो मैं इसी तरीके से डायरेक्ट कराऊंगा आपको, ठीक है, इस तरह। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्या 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या है, ये बताना हमें। तो देखो भाई, देखो 19 से पूर्व, तो आप ये बताओ 19 से पूर्व यानी हमें 0 से स्टार्ट करना होगा भाई, 0 संख्या हमारी स्टार्ट होती है। तो 0 आप ये बताओ कि 0 आपकी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो आप ये कह सकते हैं 0 ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। हिंदी में बात करें तो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। कभी कभी क्या क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लिया था, निम्न में से ना धनात्मक ना ऋणात्मक नंबर कौन सा है, ठीक है, इस तरह से। या फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखो अब देखो बात आती, 0 तो कैंसिल हो गया आपका, 0 कैंसिल हो गया आपका, 0 तो है नहीं हमारा, ठीक है, ये कुछ और साइन बन गया, इसको मतलब उसमें साइंस में मत लेके जाना। अब आती 1 की। 1 हमारी कौन सी संख्या है, 1 हमारी भाज्य है या अभाज्य है। तो 1 की अगर बात करें तो 1 जो है ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ये भाज्य के साथ भी काम करता है और अभाज्य के साथ भी काम करता है, इसलिए इसको भी हम न्यूट्रल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें तो, लेकिन ऋणात्मक धनात्मक के रूप में क्या ये अपनी अलग वैल्यू रखेगा, इसके लिए इसको न्यूट्रल नंबर कहीं कहीं क्या है किसी तरीके से इसको नहीं ले सकते हैं। 0 को क्या है हम पूरी तरह से 0 को हम न्यूट्रल नंबर ले सकते हैं, ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है ना अभाज्य होता है ना भाज्य होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। पहला जो एक नंबर है ये हमारा क्या भाज्य में भी काम करता है अभाज्य में भी काम करता है। साथ ही इसके साथ देखें हम, ये जो 1 है हमारा सम है या विषम है, तो ये हमारा क्या है सम विषम में भी क्या विषम का काम करता है। सम क्या होता है जिसमें 2 का भाग जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर होगी। तो इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। अब बात आती 2 की। अब 2 की अगर बात करें हम तो 2 क्या है हमारा भाज्य या अभाज्य। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसमें 2 में तो 2 का भाग जा रहा, तो ये तो सम हो गई। बेटा यहाँ पे सम की बात नहीं हो रही है, यहाँ भाज्य और अभाज्य की बात हो रही है। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो हमारी क्या 2 है, क्योंकि 2 में सिर्फ अभाज्य का नियम क्या कहता है कि अपने आप से और 1 से यानी सेल्फ से और 1 से भाग जाए जिस संख्या है वो क्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। ये तो कहता है ये अभाज्य का नियम, ठीक है। तो इसमें 2 में देखो 2 से और 1 से भाग जा रहा है, बस 2 में 2 से और 1 से भाग जा रहा है, तो क्या है हमारा ये अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा। आगे आपको पता ही है कि आगे आपके देखो 3 हमारी अभाज्य संख्या। देखो यहाँ तक तो ये ब्लॉक हो चुका हमारा, ये तो कुछ होगा नहीं हमारा। तो आगे क्या करेंगे, देखो 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 होगा नहीं, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 नहीं होगा सॉरी 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 होगा। लेकिन क्या बोला उसने 19 से पहले यानी 19 को हटा दो आप, ठीक है। अब इनका औसत क्या होगा, तो हमें क्या करना है इनको जोड़ देना है और जितने इसके पद हैं उसका हमें भाग दे देना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक आगे से काटो एक पीछे, भाई ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्टेंस जो हमारा सेम नहीं है। अगर डिस्टेंस हमारा सेम होता तो हम इसको आगे पीछे से काट के हम इसको ला सकते थे, या फिर प्रथम पद और अंतिम पद लेके इसको बटे 2 करके भी इसका औसत ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे 1 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 का है,
ठीक है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का, इस तरह से क्या डिस्टेंस सेम नहीं है हमारे, तो हम क्या करेंगे इनको हमें जोड़ना ही आखिरी रास्ता होगा हमारा। ठीक है, देखो कितना हो गया 2 और 3 5 5 10 10 और 7 17 17 और 11 कितना हो जाएगा 28 28 और 13 28 13 31 41 41 और 7 48 59 59 59। ठीक है, 59 हो गया हमारा। अब बोला क्या है 19 के पूर्व है ना, 19 औसत बताना है, तो संख्या कितनी होगी हमारी, संख्या हो जाएंगे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 हो गया हमारा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, तो 8 वाला पॉइंट किसमें मिल रहा है, देखो हमें ऑप्शन ए ही दिख रहा है, हमारे ऑप्शन ए दिख रहा है, तो 8 पॉइंट कितना 28 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है 8, ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो इसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, देखो कंसेप्ट क्या, इसको देख लो। अगर 1 से लेकर 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या आपको लिख लेनी है, मैं नोट करा दूं आपको इसको एक बार देख लो। फिर कहोगे सर जी आपने क्वेश्चन कराया, कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, तो देखो भाई 1 से लेकर अभाज्य संख्या, दो 1 से लेकर 50 के बीच, यानी आप अभाज्य संख्या समझ चुके हो। हम क्या करेंगे, देखो 1 है नहीं हमारा, तो 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या होगा, 13 का 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 29 के बाद 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 31 और 31, इसके बाद क्या है 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 39 के बाद 40 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 41 के बाद 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 43 के बाद 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, 47। ठीक है 47 हो गया। अब बेटा ये बताओ कि इसको अगर हम, अब देखो पहले ये देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पद हो गए। ठीक है, अब इनका योग जो होगा, अगर मैं इनकी योग की बात करूं तो इनका योग हो जाएगा 328, कितना हो जाएगा 328 योग हो जाएगा, बटे क्या करेंगे 15 का भाग देंगे। ठीक है, 15 भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो शॉर्ट में दे देता हूँ इसको, इसका क्या है 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 8 6 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए से 8 6 7। ठीक है, तो 15 दिन 30 और इसका क्या ये 21.867 हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो 18वां क्वेश्चन हो गया। आज देते हैं 19वां क्वेश्चन। अब देखो इसमें बहुत मजेदारी वाली बात है। अब इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि 7 के पहले 30 गुर्जों का औसत ज्ञात करना है। 7 के पहले 30 गुर्जों का औसत। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले तो गुर्जों का मतलब ही नहीं पता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि 7 के फर्स्ट 30 मल्टीपल्स का हमें औसत एवरेज निकालना है, मतलब गुर्जों का मतलब मल्टीपल्स। ठीक है, तो 7 की अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो देखो कितना जाएगा, देखो पहला 7 हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा, तीसरा 21 हो जाएगा, ऐसे करते करते आप 28 करोगे, तो ऐसे करते करते आप 30 तक लेके जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, 30 तक लेके जाओ बहुत टाइम लगेगा, सारा टाइम उसी में निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब बात हो रही है 2 सेकंड में निकालने क्वेश्चन की, हम कैसे करेंगे इसको, हमें ये पता है कि पहला मल्टीपल जो 7 है और जो लास्ट का मल्टीपल कितना होगा, 30 का मल्टीपल है ना, 30 इंटू 7 कितना होगा भाई, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा हमारा। तो मुझे पता है कि अंतिम पद ये है और प्रथम पद ये, और डिस्टेंस हमारा समान चल रहा है, डिस्टेंस क्या हमारा सेम चल रहा है, यानी 7 का डिफरेंस चल रहा है हमारा। तो क्या है हमारा इसमें क्या है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद को जोड़ के 2 का भाग दे तो निकल के आ जाएगा, या फिर आगे पीछे काटो तो भाई नंबर बहुत लिखने पड़ेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 210 बटे कितना 2 का भाग, तो ये कितना 217 हो जाएगा हमारा, अपने 2 हो गया हमारा। तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 में भागा जाएगा 0, भागना 0 और 2 8 16.5 यानी 108.5 हो गया। ऑप्शन क्या है आपका डी सही है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मजेदार। इस तरह क्वेश्चन हो भी चुका है पहले, क्वेश्चन नंबर 20 जो ऐसा सेम क्वेश्चन हो भी चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ पॉइंटों वाला फेल दे दिया, तो इसको कुछ नया कंसेप्ट या नया रूप देख रहे होंगे बच्चे। लेकिन इसका क्या टाइप 1 में सॉरी पार्ट 1 में जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम ऐसा क्वेश्चन करा रखा था, फिर भी आप देख लो। ये कह रहा है कि यदि 46 x और 30 36 59 82 और 68 तथा 94 का औसत कितना 56.5 है, तो x का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या नोट करेंगे 46 x और कितना है 30 के बाद कितना है, बोलो भाई बोलो, 30 के बाद कितना है, 30 के बाद 36 है,
36 के बाद कितना है, अब भाई बोलते रहा करो 59, मुझे तो पता चले आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। 82 और इसके बाद कितना है 68, 68 के बाद कितना 94। इनका जो औसत है वो कितना है, औसत कितना है हमारा 56.5 है, 56.5 है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को कुल योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संख्या को कुल योग निकालेंगे। वह संख्या जो कुल योग कितना होता है, संख्या के पदों की संख्या मल्टीप्लाई औसत। ठीक है, तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है और 8 का मैं इससे कर दूं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8 × 40 हंस लगी 4, 8 से 48, 48 और 4 कितना 52 हो गया, हंस लगी 5, 8 × 40, 40 और 5 कितना होगा 45। यही है ना, 8 × 40 हंस लगी 2, 8 × 40 हंस लगी 4, 8 से 48 52 हंस लगी 5, 8। ठीक है, एक के बाद पॉइंट एक का पॉइंट, यानी कुल योग कितना हो गया इसका 452 है। कितना है 452 है। अब हमें ये देखना है कि इसको योग करके और x की वैल्यू घटा दो तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। तो देखो क्या हमारा, देखो 6 और 6 12, 12 और 9, 12 9 कितना होगा 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35, 35 की 5 हासिल लगी 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 8 26, 26 और 6 30, 26 और 32, 32 और 9 41, 41 415 प्लस x बराबर कितना 452 है हमारा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से क्या है इसको माइनस करेंगे तो 452 माइनस के 415, तो दो 12 से 5 गया 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 से 1 गया तो 3, यानी 37। तो x का मान कितना है 37 है, x का मान कितना हो जाएगा 37, ऑप्शन क्या है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तो क्या रहा है कि एक कारखाने में 10 मशीनों की खरीदा जाता है। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा सा। एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें 2 मशीन ए और 3 मशीन बी और शेष मशीन सी है। यानी इनकी कैटेगरी दे रखी है, 2 मशीन तो ए कैटेगरी की हैं और 3 मशीन बी कैटेगरी की हैं और शेष मशीन क्या है सी कैटेगरी की हैं। तो इनमें से इन मशीनों का मूल्य क्रमशः 95,000, 60,000 और 50,000 रुपए है। तो इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो आपको देखो कुल मशीन कितनी है, कुल मशीन है 10। ठीक है, इसमें से ए बी और सी, ए बी और सी तरह की मशीन है। यानी अगर ए बी मतलब मान के चलो मैं अगर ये मार्कर है, अगर इसी कंपनी का मार्कर में सेम मार्कर लूंगा तो सेम प्राइस में आएगा नहीं आएगा। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो अगर मैं इस पेन को लूंगा तो सेम प्राइस में वो पेन आएगा, दूसरा भी है ना। तो ऐसे इसने बोला है कि ए जो मशीन है वो 2 ली है हमने, ए तरह की जो मशीन है वो 2 ली है, बी तरह की मशीन हमने 3 ली है और सी तरह की मशीन हमने कितनी ली है भाई 10 मशीन थी टोटल। तो 2 मशीन ये ले ली, 3 मशीन ये ले ली, तो 3 और 2 5 और 6 मशीन कितनी 5 मशीन हमने सी ली है। ठीक है, अब अगर जो ए जो मशीन है, ए तरह की जो मशीन है उसको कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इसकी भाई इसकी कितनी कहाँ गया 95,000, 95,000 है। तो मैं इसके साथ क्या करूँ 95,000 क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब तो दो मशीनों कॉस्ट आ जाएगी तो देखो 1 2 3 1 2 3 और 2 5 10 हासिल लगी 1 और 9 3 18 19, यानी 1,90,000 की ये आ गई हमारी। तो सी जो बी वाली जो मशीन है वो एक मशीन की कॉस्ट कितनी है 60,000 है। तो 3 मशीनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी इंटू 60 का 1000 करोगे कितना 36 18, यानी 18 और कितना 1 2 3 4 4 1 2 3 4, यानी 1,80,000 हो गया। और जो सी वाली जो मशीन है उसकी कितने 50,000 कॉस्ट है और 5 मशीन है, तो कुल कितनी की पड़ेगी 50,000, इसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें कितना हो जाएगा हमारा 25 25 और ये 4 0 1 2 3 4, तो 2,50,000 की। अब ये कह रहा है औसत एवरेज की बोले हैं कि एवरेज औसत उसकी जो मशीन है कितनी की एक पड़ी है। तो हम क्या करेंगे इनको जो कुल अमाउंट है उसको जोड़ दो और बटे जितनी मशीन है उसका भाग दे दो। तुम क्या है देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 0 हमारी 4 0 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 हासिल लगी 2 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी 6 हो गया 6 हो गया। ठीक है 6 हो गया। अब बेटा देखो कितना आ गया 6,20,000 हमारा आ गया। मशीन कितनी हमारी 10 है, तो एक मशीन औसतन कितनी की पड़ी 0 से 0 काट दो हमारी, तो कितना जाएगा 62,000 का एवरेज निकल के आ गया। एक मशीन जो है 62,000 की पड़ी है हमारी। ठीक है, सीधी मोटी सी भाषा में कहते हैं ना, मोटी सी भाषा में कि मोटे शब्दों में क्या है 62,000 की पड़ी हुई एक मशीन। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है देखो क्या रहा है
कि 19 लगातार सम पूर्णांकों औसत 50 है। इन पूर्णांकों सर्वोच्च क्या है? इन पूर्णांकों सर्वोच्च क्या है? 19 लगातार सम संख्याओं का पूर्णांक कितना है? 50 है। तो इन पूर्णांकों का सर्वोच्च क्या है? देखो बोला ये गया है कि देखो 19 संख्या है, 19 सम संख्या है, उनका जो औसत है कितना? 50 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो एक चीज बताओ आप कि जब 19 संख्या है हमारी, 19 संख्या है, तो आप ये बताओ कि अगर मैं सम की अगर बात करूं, सम की अगर बात करें तो दो दो का अंतर होता है सम में, दो दो का होता नहीं होता है। तो मैं क्या करूं, अगर पहली संख्या को अगर मैं x मान लूं, पहली संख्या को x मान लूं, तो दूसरी संख्या के साथ देखो 19 है ना, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38, देखो 38 हो गया 38। लेकिन एक संख्या हमारी क्या निकल चुकी है, एक संख्या, तो यहाँ कितना रहे? 36 रह जाएगा, 36, ठीक है। तो 36 प्लस के x, यानी इसको साथ में इसको भी तो लेके चलना है हमारा, ये हमारा वेरिएबल है, इसको भी तो लेके चलना है हमें। कितना हो जाएगा? 36 x, पहली संख्या तो ये होगी हमारी, और अंतिम संख्या हमारी ये हो गई। तो 36 x प्लस के और 36 प्लस के x, ये हमारी प्रथम संख्या और ये दूसरी संख्या, अपोन में कितना हो जाएगा? 2, और बराबर औसत कितना हमारा? 50 हो जाएगा। इसको हटा दें हम, ठीक है, 50 हो गया हमारा, ठीक है, 50 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और x 2x प्लस के 36 बराबर कितना हो गया? 100, और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 36 को मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो गया हमारा? x बराबर कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 32 हो गया हमारा, ठीक है। अब बेटा बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाली संख्या कहते हैं 36 प्लस x थी, तो 32 प्लस 36 है ना, 32 तो हमारी किसी x की वैल्यू है, 36 हमारा बड़ी वाली संख्या के साथ ऐड हुआ था, तो कितना हो जाएगा? ये 68 हो जाएगा, 68। ऑप्शन क्या है? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना? 49 है। तो यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62 तथा 21 है, तो 5वें खिलाड़ी का रन कितने बनाए? 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? देखो सीधा ये एक्स वाला क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी एक्स वाला किया था इसी तरह से करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 5 खिलाड़ी हैं, उनका जो औसत टारगेट है औसत रन वो कितना है? 49 है। तो 49 है और कितने खिलाड़ियों को? 5 का, तो टोटल रन कितने बने होंगे? 9 पंजे 45, हाथ से लगी कितनी? 4, और 5 और 20 24, यानी 245 रन टोटल बने होंगे। और पहले खिलाड़ी ने कितने बनाए? 75 बनाए हैं, 75। दूसरे खिलाड़ी ने कितने बनाए हैं? दूसरे खिलाड़ी ने बनाए 30, और तीसरे खिलाड़ी ने 62, और चौथे खिलाड़ी ने कितने? 21। तो हमें 5वें खिलाड़ी, देखो बेटा ये बताओ, तो 5 खिलाड़ियों ने टोटल रन इतने बनाए हैं और 4 खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए हैं, तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? भाई बच्चे इनको जोड़ लो और इसमें से इसको घटा दो, बचा हुआ रन क्या 5वें खिलाड़ी का होगा? सीधी सी बात है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 1 8 हो गया हमारा, और यह कितना है? 7 और 3 10 और 6 16 2 18 188, यानी 188। तो 4 खिलाड़ियों ने मिलकर रन बनाए और 5 खिलाड़ियों मिलकर कितना? 245 बनाए। तो एक जो लास्ट वाला हो या पहले वाला हो या बीच वाला कोई भी हो, ठीक है, तो उसने कितने रन बनाए कि 188 को क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो, तो कितना? 15 से 8 गए 7, यहाँ 3, 13 से 8 गया 5, यहाँ कितना? 1 है तो 1 का 0 है, यानी 57, यानी जो 5वें खिलाड़ी उसने कितने रन बनाए? 57 रन बनाए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। बोला गया कि 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन कितना? 24.5 है, 24.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम हो तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? यानी 13 विद्यार्थी प्लस एक अध्यापक है, उनका वेट जो है कितना है? 24.5 है, और अध्यापक का वजन कितना? 31 किलो। तो 13 जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत वजन है वो कितना हुआ? तो आप मुझे बताओ कि 13 तो विद्यार्थी हैं, 13 तो स्टूडेंट है, प्लस एक शिक्षक है, तो उसका टोटल जो सदस्य होंगे कितने? 14 हो गए, यानी पदों की संख्या कितनी? 14 हो गई। उनका जो औसत आ रहा है वो कितना? औसत वजन कितना? 24.5 आ रहा है। तो कुल वेट कितना हो जाएगा? 24.5 इंटू 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टोटल वेट निकालूंगा तो 14.70 हाथ से लगी 7, और 14 चौक 56, 56 और 7 कितना होगा? 56 7 63, 63 की 3 हाथ से लगी 6, और 14 28, 28 और 6 34 हो गया हमारा। और पॉइंट एक बार पढ़ लो, यानी कितना हो जाएगा? 343 किलो क्या है? तीनों का, सॉरी 14, मतलब 14 लोगों का वेट है। अब अगर अध्यापक को निकाल दो, यानी अध्यापक का वेट कितना है? 31 किलो है। अध्यापक का वेट कितना है? 31 किलो। अगर मैं अध्यापक को अगर अलग कर दूं तो शेष 13 बच्चों का वेट रह जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
तो भाई अध्यापक भी बहुत हल्का है, 31 किलो का ना, इतनी तो अध्यापिका भी नहीं होती है इतनी वेट की। तो 31 किलो ये हो गया हमारा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये करेगा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ 3, 312। 312 क्या है, 13 बच्चों का क्या है, औसत है। 13 बच्चों का क्या है, कुल वेट है। हमें इनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 31 312 बटे 13, तो 13 दूनी 26, बचा कितना 5, 5 से 52 और 13 को 52, यानी औसत एवरेज वेट कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी 24 आ रहा है। तो ये इसका क्या है, औसत वेट कितना 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी से होगा क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 4 संख्या का औसत 9 है, 4 संख्या का औसत 9 है। यदि एक संख्या और संख्या 14 को शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये कह रहा है 4 संख्या का औसत 9 है, यदि एक संख्या यानी अलग से एक संख्या ले लें और उसे क्या है जो कितनी 14 है उसको उसमें शामिल कर दें तो टोटल संख्या का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 संख्या है उनकी कुल वैल्यू निकालेंगे, तो उनका योग कितना आ रहा है। तो हम देखो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, तो कुल योग कितना हो गया 9 चौक 36। मैंने एक 5वीं संख्या ले ली प्लस एक 5वीं संख्या ले ली जिसका वैल्यू कितनी है 14 है, तो इसमें जोड़ दूं तो कुल जो वैल्यू होगी वो कितना 50 हो जाएगी। देखो 50 होगी। अब देखो यहाँ संख्या कितनी होगी हमारे पास में, भाई 4 पहले थी, 1 अब है, तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। भाई 5 संख्याओं का जो कुल वैल्यू है कितनी है 50 है, तो औसत कितना होगा भाई 5 का भाग इसमें दे दो तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो सेम आ गया हमारा 26, ऐसे पहले जैसे ना। तो देखो कह रहा है कि 49, 62, 37 और 55 तथा x का औसत कितना 53 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 49, 62, 37 और 55 तथा x का जो औसत है वो कितना है 53 है। तो सबसे पहले बेटा ये पता करेंगे कि हमारी जो संख्या है वो कितनी है, हमारी संख्या जो कितनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 संख्या है और औसत हमारा 53, तो अब मैं कुल योग निकालना उन संख्या का क्या करूंगा 53 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो इंटू 5 किया मैंने, तो 5 दिया 15 से लगी 1, 5 25 26, 265 क्या होगा इसका कुल योग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इनको जोड़ दूं सभी को और ये हमारा वही वाला चीज सिस्टम है ना, इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। तो देखो क्या करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 की 3 हो गया हमारा, 23 का 3 और हासिल लगी 2, 4 2 6 6 12 3 15 5 20, यानी 203। 203 ये है हमारा, तो 203 को अगर 265 से घटाऊं तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, या फिर ऐसे ले सकते हो 203 प्लस के x बराबर 265, x बराबर कितना हो जाएगा 62, x बराबर 62। ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा 62, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 में क्या कह रहे हैं, 27 में बोला गया कि ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष था, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष, तो ए क्या बताने। देखो ऐसा क्वेश्चन क्या पहले पहले में कई क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन समझ रखे ये वो आसानी से समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं समझ रखा उसको भी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, तो कुल इनका आयु का योग कितना हो जाएगा। देखो 1 2 3 3 लोग हैं, तो औसत इंटू पदों की संख्या, तो कुल योग कितना हो जाएगा 60 हो गया हमारा। ये कह रहे बी और सी बी प्लस सी की बी और सी की जो औसत आयु कितनी है 25 है, तो कुल योग कितना हो गया 25 दूनी 50 हो गया, यानी कुल योग कितना 50 हो गया, ठीक है 50 हो गया। ये कह रहा है कि एक ही आयु बताइए भाई, 2 लोगों की देखो 3 लोगों की जो कुल आयु थी वो कितनी 60 है, और 2 लोगों की आयु कितनी है 2 लोगों की आयु कितनी है 50 है। 3 लोगों की 60 है, 2 लोगों की 50 है, तो तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी होगी भाई, इनका अंतर निकाल दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, देखें क्या है इसमें। कह रहा है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान बताइए, छठी संख्या का मान बताइए, ये बताना है। तो देखो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्या औसत 136 है तो छठी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे उनका कुल योग कितना निकल रहा है, कुल योग कितना निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे 136 तो औसत है, संख्या कितनी 6 है हमारी, कितना निकल के आएगा 6 6 36 हाथ से लगी 3 और 6 18 और 3 21 हाथ से लगी 2 और 6 6 2 8, यानी 816 तो उनका कुल मान है, ठीक है। ये कह रहा है प्रथम 5 संख्या यानी 5 संख्याओं का योग, यानी मैं 5 का योग लिख देता हूँ, 5 का योग सीधा 5 का योग, ठीक है। छठी संख्या का 7 गुना है, छठी संख्या का
7 गुना है, यानी बराबर किसके है, छठी संख्या यानी छठवीं संख्या का क्या है 7 गुना है, इंटू 7 कर दो तो ये इसके आपस में बराबर हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब बेटा ये बताओ कि 5 का योग कितना है, इसको सामने वाली संख्या इसके साथ आती है, इसके नीचे अगर 1 ले लूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो देखो इसकी वैल्यू जो ये हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। मैंने बोला था ना अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखो कुल यूनिट कितनी हो गई, 7 ये है 8 ये, तो सॉरी 7 ये 1 ये, तो कुल यूनिट 8 हो गई हमारे। टोटल कितना हमारे पास में 816, यानी 8 यूनिट का मान 816 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 8 1 8, 1 में भाग जाएगा नहीं तो भागना यानी 0 और 8 दूनी 16, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 102 हो गया। अब ये कह रहा है छठी संख्या का मान कितना है, तो छठी संख्या की तो यूनिट कितनी है, और छठवीं संख्या के पास यूनिट कितनी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 102, तो यही 102 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 102, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई 102 इसका आंसर। ठीक है दोस्त मेरे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, बोला कि पहली 4 संख्या का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यदि उन सभी 5 संख्या का औसत 85.5 हो 85.8 हो तो 5वीं संख्या बताइए। ये कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत जो है 5वीं संख्या का 3 गुना है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत क्या 85.8 हो तो 5वीं संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इन 5 संख्या को कुल वैल्यू यानी कुल योग निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो औसत कितना है 85.8 है, इनटू संख्या कितनी है 5 होगी हमारी। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम इसको कुल योग निकालें, 8 5 40 ऐसे लगी 4, 5 चौक 20 सर 55 25 25 और 4 कितना 29 हो गया, ऐसे लगी 2 और 5 40 40 और 2 42। तो देखो एक के बाद पॉइंट देखो पॉइंट 429 क्या है इसकी कुल योग है, ठीक है। अब बोला क्या है कि पहली 4 संख्या को औसत, पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या के 3 गुना है, 5 संख्या का 3 गुना है, पहली 4 संख्या का औसत, ठीक है। पहली 4 संख्या का औसत क्या है 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे क्या मुझे x का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दो चीज हिडन कर रखी है इसने। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 संख्या है हमारी, 5 संख्या, देखो मैं पहली 4 संख्या, देखो 5वीं संख्या जो है 5वीं संख्या है, 5वीं संख्या इसको मैं क्या मान लूं x मान लूं। तो 4 संख्या का योग कितना निकल के आ जाएगा भाई, 4 संख्या का योग कितना, दो एक संख्या हमारी 5वीं संख्या x है और 5 संख्या का योग ये है, और मैं 4 संख्या का योग पता करना हो तो क्या करूंगा मैं 429 माइनस के x लिख दूंगा। अगर मैं इसका औसत निकालूं तो क्या करूंगा मैं भाई, 4 संख्या का योग है, ये कितना है 4 संख्या का योग है, तो क्या करूंगा इसका अगर औसत निकालूं तो कितने का भाग दूंगा, 4 का भाग दूंगा या 5 का भाग दूंगा, बताओ 4 का भाग दूंगा या 5 का, शाबाश 4 का भाग दूंगा, ठीक है। क्यों दूंगा, क्योंकि ये हमारी 4 संख्याओं का योग है, औसत निकालने ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि किसके बराबर है, कि यदि उन सभी संख्याओं का, ठीक है, ये कह रहा है कि 5वीं संख्या का 3 गुना है, ये जो है इसकी 5वीं संख्या का क्या 3 गुना है 3 गुना, यानी 5वीं संख्या का 3 गुना, यानी मैं इसका क्या दूं x इंटू 3 का दूं, ये 3 गुना हो गया। अब मैं क्या करूँ कैंची गुणा करूंगा, सीधा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी मेरी। तो कितना देगा 4 × 12 यानी 12x बराबर 429 माइनस के x हो जाएगा, ये इधर आएगा कितना प्लस का हो जाएगा 13x हो जाएगा, 13x बराबर 429, ठीक है। अब हम क्या करें 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 39, 13 39 बचा कितना 3 फिर 13 39 यानी कितना होगा 33 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 33। ऑप्शन क्या है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, इस टाइप का साधारण प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन और आज की क्लास का भी आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा दिख रहा होगा झिलमिला सा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो साफ दिख रहा होगा ना। ये कह रहा है कि 4 संख्या का औसत 30 है, 4 संख्या औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्या का योग का 1/3 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। समझ आ रहा है, 4 संख्या का औसत 30 है, यानी कुल कितना हो गया 4 संख्या 30 है, तो 30 × 4 यानी कितना फुल योग कितना हो गया 120 हो गया। अगर आप पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के, मैंने शेष या अन्य जो भी हो कि योग के 1/3 भाग के बराबर है, तो इसको देखो ओरली कराऊं मैं, इसको ओरली करा के देखें तो पहली संख्या बतानी है, यानी देखो 1/3 है, 1/3 तो कुल वैल्यू कितनी होगी भाई, कुल यूनिट कितनी होगी, एक ऊपर है और 3 नीचे, तो कुल यूनिट होगी 4, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई हमारी भाई, 4 की वैल्यू 30 120 है, 1 की वैल्यू कितनी 30 आ गई,
और हमारे पूछा पहली संख्या का मान कितना, पहली संख्या के पास कितनी यूनिट है, एक यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 30 है, और पहली संख्या के पास भी यूनिट कितनी है, एक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ओरली हो गया। देखो जो बच्चों समझ में नहीं आया वो देख लो एक बार। तो कह रहा है कि पहली संख्या किसके बराबर है, पहली संख्या शेष संख्या को योग, यानी शेष संख्या, मैं शॉर्ट में लिख दूं, शेष संख्या के योग के 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये इसका मान इसके बराबर है। तो कुल यूनिट कितनी होगी भाई, एक ये है और 3 ये है, तो कुल यूनिट होगी 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब बोला है पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या के पास यूनिट कितनी, एक है, पहली संख्या के पास यूनिट कितनी, एक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले से 30 दे रखी है, तो पहली संख्या का मान कितना, 30 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन थे आज। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे और जिस तरह से आपको लगे, आप तहे दिल से, क्या खुले दिल से, खुले विचार से आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लास में कोई सुझाव शिकायत जो भी हो आपकी, वो हमें बता सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा क्लास लेट हुई, इसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम की वजह से सुबह क्लास नहीं हो पाई। अब सीधा हम अभी मिल जाएगी आपको क्लास। ठीक है, थोड़ी 10-15 मिनट आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई ठीक है, और आगे जो हम करेंगे, आगे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जन समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, इसको हम कवर करेंगे अगले टाइप को। ठीक है, तो बने रहे सभी। कल की क्लास सुबह आपको क्या है, सुबह 8 बजे मिलेगी, टेंशन फ्री है। अब आपको क्या टाइम टू टाइम क्लास मिल रही है, आप वीडियो शेयर वगैरह ध्यान से करते रहें, आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे, ताकि क्या दोनों का मनोबल एक दूसरे के द्वारा बढ़ता रहे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।